सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपने घर पे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा और बाद में सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। अगर आप एनसीईआरटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बुक्स को फॉलो करते हैं तो नो मैटर, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि साइंस का चैप्टर सारे एक ही होते हैं, सारे टॉपिक्स एक होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। नो मैटर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स सेम होंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और एक लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि मैं जो चैप्टर साइंस के जो एक्सप्लेन करूंगा, जो भी चलाऊंगा, उसमें दो पार्ट्स में वीडियो आएंगे। सबसे पहले पार्ट में एक्सप्लेनेशन होगा और सेकेंड पार्ट में सॉल्यूशंस आएंगे विद एक्स्ट्रा वर्क। और अगर आपके पास एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो सॉल्यूशंस में आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा वर्क है वो भी आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्क में जब लाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्स्ट्रा वर्क में क्या है। एक्स्ट्रा वर्क में आपके सब्जेक्टिव भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। और जो सॉल्यूशन है, जो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो इसके सॉल्यूशंस तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो ये चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। खाली हमको ये समझना है कि इसमें जो बताया गया है, जो कहा गया है, खाली हमको वही समझना है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं। यहाँ पे प्लगिंग एंड हॉट कैटल इन एशियंट इजिप्ट 1200 बीसी। जो एग्रीकल्चर अभी से स्टार्ट नहीं है, बहुत पहले से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमको उसके बारे में कुछ इमेजेस दी गई है, तो हमें उसको देखना है सबसे पहले। एंड उसके बाद यहाँ पे अभी हम सबसे पहले अपना टॉपिक चालू करते हैं। एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं था। सबसे पहले हंटर एंड गैदरर्स आए थे। जैसे ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में हंटर और गैदरर सबसे पहले आए थे। जो कैटल्स होते थे, मतलब जो एनिमल्स होते थे, वो सबका शिकार करते थे, उन्हीं को मार के खाते थे। तो सबसे पहले हंटर एंड गैदरर्स आए थे। उनकी और उनको कैसा है, एक जगह पे बसते नहीं थे, वो मूविंग करते थे यहाँ से वहाँ। एक जगह से दूसरी जगह हो जाते थे खाने की तलाश में। एक जगह पे अगर वो जो एनिमल्स हंट करते थे तो वहाँ पे एनिमल्स खत्म हो जाते थे, तो दूसरी जगह जाते थे। और फिर कुछ समय बाद इन लोगों ने एक ही जगह पे रुक के जो कैटल्स होते हैं उस सबको पालना चालू किया। फिर उधर से उनसे जो प्रोडक्ट मिलता था, जैसे मीट हो गया और एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो सब उनको मिलना चालू हुआ। उसी तरह इन्होंने फिर आगे चल के जो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर बढ़े। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर हुआ था आज से 10,000 ईयर्स एगो, इंडस वैली में हुआ था। जो इंडस वैली जो चाइना का पार्ट है, तो वहाँ पे सबसे पहले ये चालू हुआ था। और वहाँ से इम्प्रूव होते होते यहाँ पे आज एग्रीकल्चर ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैल चुका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एन एग्रीकल्चर। So the practice of growing plants and rearing animals for food, fibers and other products, useful products on a large scale is called agriculture. तो यहाँ पे सीधा एंड सिंपल मीनिंग बताया गया कि एग्रीकल्चर क्या है। तो जो प्रैक्टिस, यानी हम लोग कोई चीज परफॉर्म करते हैं, उसको यहाँ पे प्रैक्टिस बोला गया। तो जो ग्रोइंग प्लांट्स या एनिमल रियरिंग फॉर फूड और फाइबर और यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, जो बड़ी मात्रा, लार्ज स्केल यानी बड़ी मात्रा पे, उसको यहाँ पे बोला गया है एग्रीकल्चर। और उनसे जो यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको यहाँ पे एग्रीकल्चर बोला गया है। तो एग्रीकल्चर जो टर्म है, उसको इन्होंने लैटिन वर्ड से लिया गया है। एग्री मतलब फील्ड होता है, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन होता है। तो अगर आपको पूछे व्हाट इज एन एग्रीकल्चर, तो आपको सीधा वन लाइन का मीनिंग आंसर लिख देना है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स and rearing animals for food, fiber and other useful products on a large scale is called an agriculture. अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है क्रॉप्स, कि क्रॉप्स क्या होता है। तो जो कोई भी प्लांट्स जो हम ग्रो करते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट, ये नहीं कि अलग अलग, सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब हम एक लार्ज बेस पे, एक लार्ज मात्रा पे जब हम उसको ग्रो करते हैं, तो उसे क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन से प्रकार के भारत में कौन से प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं? तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और ये सबको जो होता है फूड क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स को मेनली टू कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, एक फूड क्रॉप्स, दूसरा कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं उसे कैश क्रॉप। ओके, तो जो मार्केट में सेल होते हैं, जो मार्केट में सेल होते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको फूड क्रॉप बोलते हैं। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं यानी आउटर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कैश क्रॉप। तो हमारा जो फूड क्रॉप्स के अंदर आ जाएगा सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सबको हम फूड क्रॉप बोलते हैं। और जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी जैसे इंडिया शुगर केन प्रोड्यूस करता है, तो शुगर केन दूसरे देशों में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, और उससे जो भी हमको प्रोडक्ट्स मिलता है यूजफुल, जैसे शुगर हो गया, शुगर मिलता है, तो हम उसको दूसरे कंट्रीज में सेल करते हैं। तो शुगर केन जो है हमारे लिए कैश क्रॉप है। इसमें हम लोग टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, इंडिया में स्पाइसेस सबसे ज्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब कैश क्रॉप हो गए हमारे लिए। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सीजनल सीजनल क्रॉप। तो सीजनल क्रॉप जिनको अभी यहाँ पे पता है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिएड क्लाइमेट कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है। इसमें जो एग्रीकल्चर हम करना है तो उसके हमको बहुत सारा सिचुएशन फेस करना पड़ता है। इसमें हमको एक अच्छा टेम्परेचर, सही मात्रा में ह्यूमिडिटी और डिफाइंड रेनफॉल चाहिए होता है। जो क्रॉप्स है वो, मतलब सभी क्रॉप्स सभी सीजन में ग्रो नहीं हो सकते, तो स्पेसिफिक क्रॉप के लिए स्पेसिफिक सीजन होता है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है, और उसी बेस पे यहाँ पे एक डिफरेंस इन्होंने दिया है जो हम अभी करेंगे। तो दो क्रॉप्स को मेन टू कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट खरीफ क्रॉप एंड दूसरा इज रबी क्रॉप। तो दो ही कैटेगरी है, इसमें इतना याद रखने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो हम इनके मेन थ्री डेफिनेशन, अगर डिफरेंसेस पूछेगा तो हमको खाली इतना सा एक बॉक्स बना के लिख देना है, इसमें कोई ना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले हम खरीफ क्रॉप के बारे में जानेंगे। खरीफ क्रॉप क्या है? जो खरीफ क्रॉप है वो मेनली रेनी सीजन में जो होता है ग्रोन किया जाता है। अभी रेनी सीजन हो रहा है, तो अभी के टाइम जितने भी क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे उस सबको हम खरीफ क्रॉप बोलेंगे। इसमें हमारा आ जाता है पैडी, जो राइस होता है, कॉटन, सोयाबीन, मेज, ग्राउंडनट। और सिंपल सी बात है, जब इसको हम रेनी सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो इन सबको पानी की ज्यादा जरूरत होगी, पानी की इसको बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जितने भी फूड हैं, क्रॉप्स हैं, ये सबको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो खरीफ क्रॉप से हमको आइडिया आ जाना चाहिए कि जून जून से लेकर सितंबर तक के बीच में ग्रोन कर जाता है, और जून से सितंबर के बीच में इनको उगाया जाता है। तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जिस हिसाब से पानी की नीड होगी उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि पैडी हो सकता है, सोयाबीन, कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, मेज, ग्राउंडनट। तो एक टर्म से हमको इतना सारा आइडिया आ जाता है कि ऐसा ऐसा इसमें हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं या फिर डेफिनेशन लिख सकते हैं वगैरह। फिर आगे बढ़ते हैं रबी क्रॉप। तो दूसरा क्रॉप होता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, जो अक्टूबर टू अप्रैल के बीच में होता है। ये सब क्रॉप जो है सीजनल क्रॉप्स होते हैं। विंटर के टाइम जो आते हैं वो सबको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, और जो रेनी मानसून सीजन में आते हैं उस सबको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डिफरेंस है। अभी यहाँ पे विंटर विंटर में है तो हमको आइडिया लग जाना चाहिए कि इनको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। दे रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ, लेस वाटर फॉर ग्रोथ। अक्टूबर टू अगस्त के अप्रैल के बीच में हम इनको ग्रो करते हैं, और इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, वीट हो गया, ग्राम हो गया, बार्ली हो गया, पी हो गया, लिंकसीड हो गया एंड मस्टर्ड हो गया। तो सिंपल से एग्जांपल हैं जिनको हम लिख सकते हैं, और तीन चार एग्जांपल देंगे तो भी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको हम किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। हमको एक लैंड का प्रिपरेशन, सॉइल के प्रिपरेशन से लेके जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो फुल्ली हार्वेस्टिंग तक, तो ये सब हम बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है उस सबको एक एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑर्डर के अंदर हमको उस सबको परफॉर्म बनाता है, और वो सब के लिए स्पेसिफिक टाइम तय किया जाता है, उसके अंदर हमको करना होता है। अब जैसे अभी खारिफ क्रॉप का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो अगर हम पानी उनको सही टाइम पे नहीं देंगे या पानी उनको सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो हम पता है वो खराब हो जाएगा, फिर हार्वेस्ट अच्छे हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, हमको उससे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, अच्छा सा कंडीशन अगर नहीं होगा उसके लिए तो नहीं हो पाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे मेन बताया गया है, द मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन and sowing of seed, adding manures, fertilizers, irrigation, protection of crops, harvesting and storage of grains। तो सिक्स टू सेवन अपने पास मेन सब टॉपिक्स हैं अंडर दी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम सिक्स टू सेवन जो सब टॉपिक्स हैं वो सभी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट मेन सब टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अंडर दी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो सबसे पहला है इसमें प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अंडर प्लगिंग। जो हम अगर कहीं पे भी एग्रीकल्चर शुरू करें तो हम सीधे, तो कोई भी लैंड है तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर सीधे क्रॉप्स नहीं ग्रोन कर सकते, तो उसका जो सॉइल है वो सुटेबल होना चाहिए उस क्रॉप को ग्रोन करने के लिए। तो हमें उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए, सारे मिनरल्स भी मिलने चाहिए, और सॉइल उस टाइप का होना चाहिए कि उस क्रॉप को झेल सके उसके ऊपर। तो पहले हमें सॉइल को तैयार करना है। यहाँ पे सॉइल को तैयार करने के लिए हमारे पास मेन टू टाइप्स हैं जिसके हम मदद से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्लगिंग एंड सेकेंड वन इज लेवलिंग। तो व्हाट इज प्लगिंग? प्लगिंग क्या होता है, पहले हम प्लगिंग के बारे में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। और इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको प्लगिंग और टिलिंग दोनों ही बोला जाता है। तो कहीं पे लिख के आ जाए व्हाट इज टिलिंग तो आप बोलेंगे टिलिंग क्या होता है, टिलिंग के बारे में तो हमें बताया ही नहीं है। तो मतलब कई सारे एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हमको ध्यान में रह के चलना है कि हाँ कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जो प्लगिंग है वहाँ उसके 6 कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले एडवांटेज नंबर 1 कि जो हम प्लगिंग करते हैं उसकी मदद से जो सॉइल है अगर वो हार्ड है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद से क्या होता है, जो रूट्स है, जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो सब जो सॉइल है या लैंड है उसके अंदर जल्दी जा सकता है। और दूसरा एडवांटेज है कि जो हम कुछ भी डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉइल जो है उसको जल्दी से अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो चाहिए होता है प्रिपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो अच्छे से अगर हम सॉइल को अगर ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर एयर बैठ जाएगा और उसी से वो अपना जो है ब्रेथ कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो मॉइस्चर को अगर उसमें पानी हम डालेंगे, जैसे खारिफ क्रॉप के लिए हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो उससे क्या होगा, ए, जो जो मॉइस्चर है सॉइल के अंदर वो ज़्यादा देर तक रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज होता है तो उसको आसानी से मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारे जो पेस्ट और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो जड़ में लग जाते हैं, तो प्लांट्स को अंदर ही अंदर खाने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो हम लोग उसके अंडों को भी हम अगर प्लगिंग से तोड़ देंगे या फोड़ देंगे तो उससे क्या है, जो पेस्ट का खतरा है वो कम हो जाएगा।
फिर क्या होता है, बैक्टीरिया और अर्थवर्म होते हैं, वो सॉइल के लिए यूजफुल होते हैं, सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एक बैक्टीरिया के बारे में, राइबोसम्स। राइबोसम्स बैक्टीरिया का नाम एक्चुअली राइबोसोम, हाँ राइबोसोम नाम है। तो वो जो फर्टिलिटी होता है सॉइल का, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया और उस सबको पनपने के लिए भी हमें अच्छे से प्लगिंग करनी चाहिए। तो हमारा जो प्लग होता है, तो प्लग का हम स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। आगे प्लग का हैंडल होता है, दिस इज द हैंडल ऑफ द प्लग। एंड मेन चीज ये होता है, जो हमारा जो सॉइल है उसको ब्रेक करने के लिए प्लग शेयर, इसका नाम प्लग शेयर बोला जाता है। एंड जिससे आगे हम मतलब जो हमारे एनिमल्स या है उस सबको बांधते हैं, उसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं। तो हमारे तीन तीन मेन पार्ट्स हैं हमारे प्लग के। और बस यही चीज एक्सप्लेन किया जाता है। और अभी तो स्टील के प्लग भी आते हैं, जो मतलब अभी यूजफुल होता है मॉडर्न मॉडर्न टाइम के हिसाब से। और दूसरा हमारे पास होता है होई। होई इसको बोलते हैं होई। ये होई में दो मेन चीज होती है, एक हैंडल होती है जो वुडन होती है, वुडन हैंडल होता है, और एक फ्लैट स्टील का ब्लेड होता है, जो मतलब जो कैनाल बनाते हैं पानी निकलने के लिए, तो यूज सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है। ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास कल्टीवेटर। ये जो ट्रैक्टर के पीछे आप ये देख पा रहे हैं, इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। ये अगर आपको पूछे मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट, तो मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट में आपको कल्टीवेटर लिखना है, क्योंकि जो जब प्लग था तो प्लग चलाने के लिए हमारे पास कैटल होना जरूरी है। अब जिनके पास कैटल नहीं है वो क्या करेंगे? तो जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा धीरे धीरे, तो ऐसे प्लग से कल्टीवेटर का इन्वेंशन हुआ। तो ट्रैक्टर हमारे पास है, ट्रैक्टर एंड द कल्टीवेटर आर द मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट्स दैट यूज इन द एग्रीकल्चर। हम इनको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, और इससे हमारे पास टाइम एंड मनी दोनों सेव होता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लेवलिंग। लेवलिंग, व्हाट इज लेवलिंग? तो जब भी हम सॉइल को प्लग कर लेते हैं, उसके बाद से हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। ब्रेक करने के बाद भी हमारे पास बड़े बड़े जो सॉइल है उसके टुकड़े रह जाते हैं। और उनकी मदद से क्या होता है कि जो सॉइल सीड्स हैं वो अच्छे से मतलब प्रॉपर स्पेस नहीं ले पाती हैं। तो जो सॉइल है, जो लैंड है, उसको लेवल करने के लिए हम लेवलर का यूज करते हैं, दिस इज द लेवलर। एंड इसी प्रोसेस को हम लेवलिंग बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट